मैं एक बड़ी खबर पर आ रहा हूं जिसके लिए मैं सीधे एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास आऊंगा। युद्ध काल में रूस में बड़े कारोबारियों की रहस्यमयी मौत। रूस के इस साल अभी तक रूस के 6 कारोबारियों ने किया सुसाइड, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। 6 में से 4 कारोबारियों की 24 फरवरी के बाद रहस्यमयी मौत। आत्महत्या करने वाले सभी रूसी कारोबारी हाई प्रोफाइल थे। पश्चिमी देशों में रूसी कारोबारियों की आत्महत्या पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर। यह बहुत चिंताजनक खबर भी है। मैं इस खबर को सोच रहा था, कई सोर्सेज से आए और यह CNN के हवाले से खबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा CNN, प्लीज उसमें कोट करें। पहले यह डेली मेल ने रिपोर्ट किया, वी वर सिटिंग ऑन इट, जब तक इसको और वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन अब CNN ने कोट किया। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग में प्लीज उसके सोर्स को डालें। रूस में रहस्यमयी साजिश, यह सवाल है। 6 कारोबारियों की मौत, हत्या या सुसाइड। रूस में इस साल अभी तक 6 बड़े कारोबारी आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें युद्ध काल में 4 शामिल हैं। रूस के सभी रूसी कारोबारी हाई प्रोफाइल थे और पश्चिमी देशों में इनके सुसाइड पर सवाल उठ रहे हैं। नेक्स्ट, आप मैं चाहूंगा फुल वॉल दिखाएं। द फोटोज आर आल्सो देयर। सर्गेई प्रोटोसेन्या 20 अप्रैल को अपने स्पेनिश विला के बाहर फांसी के फंदे से लटके पाए गए। मैं इसीलिए बोल रहा हूं रूस के हैं, ये स्पेनिश विला में पाए गए, रूस के बाहर। नेक्स्ट, सर्गेई की 18 साल की बेटी और उनकी पत्नी घर के अंदर मृत पाई गई। ऐसे संकेत हैं। पहले लगा कि इट वाज सुसाइड और फिर उन्होंने अपने सबको मार दिया, फिर सुसाइड किया। बाद में लगा कि इट्स अ मर्डर। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये यहां पर व्लादिस्लाव, मैं माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, आई एम नॉट रशियन, 19 अप्रैल को अपने मॉस्को के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। नेक्स्ट, चेंज करें इसको। यहां पर बड़ा सवाल है। इनका शव भी उनकी पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ मिला, फैमिली के साथ। नेक्स्ट, यहां पर यह नाम देखें आप, मिखाइल वॉटफोर्ड, यहां पर 22 फरवरी को गराज में मृत पाए गए। यहां पर यूक्रेन में जन्मे मिखाइल का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। नेक्स्ट, चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। आप अलेक्जेंडर जो है 25 फरवरी को इनका शव भी फांसी पर लटका पाया गया। अलेक्जेंडर गैज़प्रोम के ट्रेजरी विभाग के डिप्टी जनरल डायरेक्टर हैं। गैज़प्रोम बड़ी कंपनी, ऑयल कंपनी, स्टेट ऑयल कंपनी रशिया की। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और ये वाला वॉल प्लीज प्ले ऑन करें। दीपक सर, हाउ डू यू असेस इट? मैं बहुत ही रिलक्टेंट हूं टू बिलीव व्हाट CNN सेज। जो भी उनकी क्रेडिबिलिटी वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया था सर, आपको याद होगा, कि रूसी सैनिक रेडियो एक्टिव मटेरियल छीन रहे थे, चोरी कर रहे थे चेरनोबिल से। वो शायद वॉशिंगटन Let's ignore that part, sir. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं होते। मैं तो ये तो बता रहा हूं सर, अगर ये लोग सुसाइड कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? एक दिन मूड आया कि हमको यूक्रेन के साथ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हमारे इतनी मोहब्बत है यूक्रेन के साथ, सुसाइड कर ली। सुसाइड नहीं करते, मुखालफत करते ओपनली। मैं रशियन कैरेक्टर को जानता हूं, सुसाइड वो इस तरह से आसानी से नहीं करते। प्यार के लिए भले ही करें, ऐसे नहीं करेंगे। और इस समय से जो खबर आपको आई है, जो मेरे पास आई है, रूस में किसी भी चीज की कमी नहीं है, खाद्य पदार्थों की कमी नहीं है, बिजली ऑफ नहीं हो रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिस्ट्रक्शन वहां नहीं हो रही जो यूक्रेन में हो रही है। यहाँ तो इनका दिल बहुत धड़कता है, बहुत रोता है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। कहते हैं ना सर, जंग में सबसे पहली हत्या होती है सच्चाई की। सो आई वुड बी वेरी रिलक्टेंट टू बिलीव एनी ऑफ दिस। आप रिलक्टेंट है कौशिक सर, योर टेक ऑन इट? दरअसल मुझे लगता है कि ये पश्चिमी देश ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनकी इकोनॉमिक सैंक्शंस का है असर रूस में हो रहा है, और उसको वो प्रोजेक्ट करने के लिए हो सकता है कि ये दिखा रहे हों कि वहाँ पर जितने भी बड़े उद्योगपति हैं या कारोबारी लोग हैं वो आत्महत्या पर उतारू हो गए हैं। जमीनी सच्चाई को नहीं कौशिक सर, देखिए मैं अब दीपक सर और कौशिक सर, मैं चाहूंगा हमारे सभी गेस्ट को दिखाएं। मैंने आप लोगों से ये सवाल इसलिए पूछा और दीपक सर ने एक बड़ी अच्छी लाइन ली, रशियन कैरेक्टर। मैं सिन्हा साहब आपके पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू सर। रशियन कैरेक्टर का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, और जो विदेशी मीडिया है वो क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए वो क्या प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो मेरी अगली खबर है, लेकिन वो जो हो रहा है एक्सक्यूज मी, सुसाइड, वो हमारे सामने है। इसमें प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है। बहरहाल अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। पुतिन से नाराज है रूस के कई अरबपति, यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन पर हमले के बाद कई अरबपतियों ने छोड़ा रूस, बड़ी खबर।
पुतिन से नाराज है कई अरबपति, यह बड़ी खबर है। और इसके बाद उन्होंने रूस छोड़ दिया है, यह भी खबर है। चीफ ने भी दिया था इस्तीफा, रूस की सेंट्रल बैंक की चीफ ने भी दिया था इस्तीफा। पुतिन के मनाने के बाद सेंट्रल बैंक की चीफ मानी, ये 5 सोर्सेज ने कहा। द वॉशिंगटन पोस्ट का सनसनीखेज खुलासा। एक बार फिर से एक खबर देखें आप। मैं चाहूंगा आप ये दोनों ब्रेकिंग, राहुल, जो अभी हमने दिखाई है, ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाएं, जिससे कि समझ में आ जाए कि क्या प्रोजेक्ट हो रहा है और क्या हो रहा है। और रशियन कैरेक्टर की जो सर ने बात की थी, मैं उस पर अब सवाल पूछूंगा। ये दोनों खबरें देखें, ये दोनों खबरें मिलती हैं और रशियन क्राइसिस को लेकर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब मैं आपको इस खबर की डिटेलिंग देने जा रहा हूं। आइए, द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को दिए। पहली वाली खबर जो थी वो सीएनएन के हवाले से थी और सीएनएन के अलावा उसमें द डेली मेल का भी तड़का था। बहरहाल इधर आइए जरा यहां पर, क्योंकि डेली मेल ने वो खबर पहले प्लान की थी, रिपोर्ट की थी, आई एम सॉरी। पुतिन के साथ नहीं रूस के अरबपति, द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं बार बार सोर्सेस के साथ, क्योंकि लोग जालिम हैं, अक्सर सवाल पूछा करते हैं। यहां पर सीधे आइए। युद्ध शुरू करने के बाद पुतिन ने 37 अमीर उद्योगपतियों को मीटिंग के लिए बुलाया। होल्ड करें, क्या आप जानते हैं उनको कितने घंटे इंतजार कराया? वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है 2 घंटे। 2 घंटे फुल फ्रेम पे ग्राफिक्स दिखाना। राहुल नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर आप मीटिंग में मौजूद सभी उद्योगपति युद्ध के फैसले से हैरान थे, परेशान थे। हैरान थे, परेशान थे। हम वहां से थोड़ा कट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर एक और, युद्ध शुरू होने के बाद कम से कम 4 बड़े उद्योगपतियों ने रूस छोड़ दिया है। उसकी डिटेलिंग भी मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं वहां से स्पेस कम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर, यहां पे देखें तस्वीरें। वेल डन। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जी उनके फोटो भी ले आए। अलेक्जेंडर मामुट और अलेक्जेंडर नेसिस दोनों रशियन गोल्ड कंपनी पॉलीमेटल के मालिक हैं। इन्होंने छोड़ दिया। येल्सन एरा के ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, मिखेल फ्रिडमैन और पीटर एवेन, अल्फा ग्रुप के मिखेल फ्रिडमैन और पीटर एवेन, ये इन्होंने भी छोड़ दिया। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर बहुत डिटेलिंग के साथ यहां पर आपके सामने लेके आई है। एंटोले चुबेस, कम से कम 4 बड़े अधिकारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। एक नाम ये भी है आपके सामने। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर इस्तीफा देने वालों में क्रेमलिन के बड़े अफसर एनाटोले चुबेस भी हैं। ये भी फैक्ट्स हैं। कौन कौन छोड़ के गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एल्वीरा नैबुलियाना, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मैं इंडियन हूं, रशियन नहीं, सेंट्रल बैंक की चीफ है, इन्होंने इस्तीफा दिया, यह जानकारी है। और इस्तीफा देने के बाद 5 सोर्सेज ने कहा कि बकायदा पुतिन को इन्होंने मनाया और उनकी मीटिंग के शॉट्स तो सबने देखे ही थे। यहां पर ओलेग जो है, ये एल्यूमिनियम टाइकून है, युद्ध को पागल पर इन्होंने ओपनली बोल दिया, दिस इज मैडनेस, इनसैनिटी, इनके वर्ड्स कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें। एक और जानकारी, 1998 से भी खराब आर्थिक हालात होने की भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। ये एल्यूमिनियम टाइकून है। नेक्स्ट चेंज करें। व्लादिमीर, रूबल में पेमेंट अनिवार्य करने के प्रस्ताव की मुखालफत इन्होंने की। ये वहां के स्टील टाइकून है। यहां पर मैं चाहूंगा राहुल उस ब्लॉक को कट कर दे। यहां पर एक और इंफॉर्मेशन, व्लादिमीर पोटानिन, ये मेटल प्लांट के मालिक हैं। निवेशकों के भरोसे को लेकर भारी चिंता इन्होंने जाहिर की। ये फैक्ट्स देख रहे हैं आप। मैं चाहूंगा ये फैक्ट्स और नीचे ब्रेकिंग चलाएं। मैं सीधे चलूंगा। जनरल सिन्हा, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, योर टेक ऑन इट सर। हम फैक्ट्स और फिक्शन दोनों आपके सामने ले आए। देखिए निशांत जी, मैं इसको बहुत बारीकी से इसके ऊपर रिसर्च करता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ जो बैटल के अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, डीनाजिफिकेशन की जब वो बात करते थे तो डी ओलिगार्च की भी बात होती है और ये उनके वॉर फाइटिंग का एक हिस्सा है। तो जो आप दिखा रहे हैं उसमें सच्चाइयाँ हैं। आप उसको ये दिखा रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया के तरह से दूसरे तक कैसे दिखाया जाता है। देखिए, जो जर्मनी जो रशिया को लेंगे तो जो पेरेस्ट्रोइका का एक था रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से रशिया के चीज़ों को, हालात को जब वो टूटा तो यूज़ किया और बहुत कैपिटलिज्म में बहुत पैसे बनाए। और इनका बहुत सारी चीज़ें हैं जो रशियन इन्होंने दिए हैं वेस्ट को इन विदाउट द नॉलेज ऑफ रशिया। और बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर जो वैज्ञानिक की बातें होती हैं
यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ में इनका मेल मिलाप रहता है। तो ये जो आप चीज दिखा रहे हैं इसमें सत्यता बहुत है, और बहुत सारे नाम के ऊपर में आप जाएंगे और पढ़ेंगे कि क्या कर रहे थे ये लोग, तो इसमें सच्चाई है। और उसमें आपने 37 बताए ऐसे मीटिंग में, इनकी संख्या 106 है, जिसमें से ज्यादातर विदेशों में रहते हैं। और वेस्टर्न कल्चर को जो पेस्ट्रोरिका के नाम पे, देखिए ग्लासनोस्ट एंड पेस्ट्रोरिका के नाम में आज से नहीं, ये गोर्बाचोव के जमाने से चला रहे थे, और किस तरह से इन्होंने रशिया को लूटा है वो उसका भी एक निशानी है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि ये चीज जो रशिया में इस तरह से कैपिटलिज्म आए। अरे सर, हम पुतिन को इसमें बड़ा अच्छा नहीं बता सकते, वो तो डूब रहे हैं सर, वहां पर डुबो रहे हैं सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, मेरे पास समय कम है। एक बहुत बड़ी खबर बताना जरूरी है। अभिषेक के पास ये खबर है, यूक्रेन के युद्ध में 40 विमानों को मार गिराने वाले यूक्रेनी फाइटर पायलट की मौत कंफर्म हो गई है। बड़ी खबर, शॉट दिखाएं प्लीज। ही इज अ लेजेंड, ये कहा जाता है। घोस्ट ऑफ कीव के नाम से मशहूर फाइटर पायलट ने रूस के 40 विमान मार गिराए थे। 29 साल के मेजर स्टीफन ताराबाल्का की पिछले महीने हुई थी मौत। मिग-29 उड़ाने वाले मेजर ताराबाल्का ने रूसी फाइटर प्लेन की नाक में कर दिया था दम। डेली मेल के हवाले से आई मेजर ताराबाल्का की मौत की खबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।